बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और ज़िंदगी में अपनी मसरूफ़ होंगे। और हमने अपनी थोड़ा-सा टाइम निकाला है लाइफ़ में से, क्योंकि आज हमने करवानी थी कुरान ख़वानी। और जो काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि अपने घर में कुरान ख़वानी करवाऊँगी, नीचे घर में भी और ऊपर घर में भी। तो उसकी प्रिपरेशन करनी थी, तैयारी करनी थी। और आज बच्चियाँ स्कूल भी गई हुई थी, लेकिन वो फिर आने के बाद उन्होंने जल्दी-जल्दी, पहले हमने ना नीचे घर में कुरान ख़वानी करवानी थी और फिर ऊपर। तो फिर दोनों जगह था, तो पहले नीचे की घर की सफाई की, फिर मैंने सोचा कि बिरयानी घर में बना लेते हैं। वैसे बेटे ने तो कहा था कि मम्मा बाहर से बनवा लेते हैं, मैंने बोला नहीं-नहीं, मैं खुद बनाऊँगी। और बाहर की फिर मुझे ना समझ में भी नहीं आती थोड़ा। अल्लाह ताला हमारी कुरान ख़वानी कबूल करे और हमारे लिए खैर व बरकत और आसानी पैदा हो। तो बच्चे हमारे आ गए और मैंने सोचा शूट करूँ या नहीं करूँ, कारी साहब को बुरा ना लग जाए। तो बेटी ने बोला नहीं मम्मा थोड़ा-सा तो कर लेते हैं, तो उसने थोड़ा शूट कर लिया। फिर मैं जल्दी-जल्दी ऊपर आई, नमाज़ अदा करी ज़ोहर की, जब तक नीचे कुरान ख़वानी हो रही थी। अच्छा, मेरा एक दिल कह रहा था कि मैं कोरमा बना लेती हूँ और उसके साथ रोटी मँगा लूँगी। फिर लेकिन मैंने बोला नहीं, चलो बिरयानी ही बनाते हैं, अब जो नियत करी है वो ही करते हैं। बिरयानी में तो जल्दी आसानी से भी बन जाती है। फिर मुझे जल्दी-जल्दी सारी सब्ज़ियाँ काटनी थी, सारा किचन समेटना था। बेटियाँ आई थी अभी स्कूल से, उनको जल्दी-जल्दी नाश्ता दिया। फिर मैंने चावल तो निकाल ही लिए थे। फिर मैंने अल्लाह का नाम लेके भगोना रखा और चिकन निकाल के मैंने सोचा अब बिरयानी बनाना शुरू करी जाए। और मैंने बिरयानी के लिए सामान सारा निकाल लिया और बच्चे घर की सफाई करने लगे, जब तक नीचे कुरान ख़वानी अदा हो रही थी। फिर मैंने जल्दी-जल्दी चिकन को अच्छे से धोया। ये थोड़ी ज़्यादा लाइट पड़ रही है, क्योंकि लाइट भी जाने वाली थी, तो हमने पहले ही सारा काम करना था। तो ये मैंने सारा चिकन निकाल के उसको अच्छे से पहले वॉश कर लिया और चावल मैंने भिगो दिए। बासमती चावल मैं बना रही थी, हालाँकि सेला चावल मैं बनाती तो वो ज़्यादा अच्छा बन जाता और सही भी रहता। अंदाज़ा नहीं था कि ना सेला में बनाऊँ कि बासमती में, लेकिन ज़्यादा ज़ायका बासमती चावल में ही आता है। तो मैंने 3 किलो चावल लिए थे बासमती, और ये फिर मैंने जल्दी से प्याज़ काटी और चिकन धो के मैंने उसमें डाल दिए ना, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। और आलू ज़्यादा नहीं थे, बस 1 किलो आलू डाले थे मैंने, थोड़ा बच्चों को पसंद होते हैं। और थोड़ी हरी मिर्चें मैंने ग्राइंड कर ली और लहसुन अदरक पिसा रखा था, टमाटर और इसमें डाल दिया। और बिरयानी मसाला डालेंगे इसमें अभी हम, और दही के हमने 1-1 पाव के 2 पैकेट डाल दिए ना इसमें, ताकि ये हमारा मसाला तैयार हो जाए। और ये हमने ना बिरयानी मसाला डाला है इसमें, और नमक डालेंगे। घर का मसाला हमने यूज़ नहीं किया, क्योंकि बच्चे मदरसे के जो होते हैं ना, वो ज़्यादा मतलब छोटे ही हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो हमने ना ज़्यादा तेज़ मिर्चें ना हो जाएँ। वैसे बिरयानी में तो मिर्चें तेज़ ही अच्छी लगती हैं, लेकिन फ़िलहाल अब हमारी ये बिरयानी तैयार हो रही है और बच्चों ने ना नीचे ख़त्म कर लिया है कुरान शरीफ। अब वो बच्चे ऊपर आ गए और ऊपर ख़त्म कर रहे हैं ये। तो हमने जब तक इनको कोल्ड ड्रिंक वग़ैरह पिला दी है, अब हमारे ये चावल भी बॉयल हो गए। तो अब हम इनको जल्दी-जल्दी छानेंगे। ऊपर से ये हमारा बेसन इतना छोटा है किचन का कि इसमें ना बहुत मुश्किल से ये आता है छानने का ना, क्या कहते हैं इसको, छन्ना। अब वो चावल छान लिए, तो फिर अब 2 भगोने में मैंने सोचा इसको डिवाइड कर लेती हूँ। अब सारे क्या कहते हैं ना, ये इसमें हम तेल लगाएँगे। ये हमारी यखनी बिल्कुल तैयार है, चिकन भी अच्छे गल गई है, आलू भी अच्छे गल गए और परफ़ेक्ट मतलब सारी चीज़ें। तो फिर हमने ना इसमें ये देखें चावल की तह लगा ली है, और क्या कहते हैं, ये देखें 2 तह लगा लिए हमने, और दूसरे भगोने में भी चावलों की तह लगा ली है। बस मतलब ज़्यादा मुझे ना ये मुश्किल नहीं लगी, इतनी ज़्यादा बिरयानी बनाना ना ईज़ी बन गई। हालाँकि मैं समझ रही थी कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि मैं ना बहुत कम बनाती हूँ तह वाली बिरयानी, पुलाव ज़्यादा बनाती हूँ, पुलाव झटपट बन जाता है। पिछली दफ़ा भी मैंने कुरान ख़वानी करवाई थी ना, तो मदरसे के बच्चों को बुला के, तो ऊपर घर में ही करवाई थी। तो पिछली दफ़ा भी मैंने कोरमा वग़ैरह बनाया था, नीचे घर में रह गया था। अब क्या सोचा था कि नीचे घर में भी लाज़मी करवाऊँगी। हमने नान खटाइयाँ बाँटने के लिए मँगाई हैं बच्चों को, क्योंकि जब हम छोटे-छोटे थे ना, हम भी कुरान ख़वानी में जाते थे, तो हमें ये नान खटाइयाँ मिलती थी, तो बड़ा मज़ा आता था। तो हमने अपनी पुरानी यादें ताज़ा करी हैं, नान खटाइयाँ मँगा के ना। और ये देखें बिल्कुल हमारे चावल कितने ज़बरदस्त बने हैं, बिल्कुल परफ़ेक्ट टेस्ट, परफ़ेक्ट कलर। और लेकिन हमारी लाइट चली गई और हमें इतना अफ़सोस हो रहा था कि बच्चे देखें कुरान ख़वानी ना बग़ैर लाइट के कर रहे हैं। लेकिन कमरे में अच्छी ख़ासी रोशनी थी, लेकिन ये मोबाइल में थोड़ा रोशनी कम आती है। फिर ये टॉर्च का सहारा लिया है। बस अल्लाह ताला हमारी सोसाइटी की लाइट का मसला भी हल हो जाए और हमारी लाइट ना ज़रा कम जाए। अब ये देखें हमारा सब कुछ तैयार हो गया, बिरयानी भी हो गई है, और बेटे से मैंने समोसे मँगा लिए थे, कोल्ड ड्रिंक मँगा ली थी। अच्छा लगता है ना बच्चों के आगे बहुत सारी चीज़ें रखना, ताकि अपने लिए तो करते ही रहते हैं, दूसरों के लिए करना ज़्यादा बेहतर लगता है, अच्छा लगता है। तो फिर वो बच्चों के आगे हमने ये लगाया खाना।
और ये देखें ये फिर बाद में ये मैंने बैठ के खाया था। फिर रात का ही टाइम था कि माशाल्लाह से हमारे भाईजान आ गए बिरयानी लेके। और देखें कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। उनकी ससुराल से, हमारे छोटे भाई की ससुराल से बिरयानी आई थी देख, तो उन्होंने फिर हमें रात को 11 बजे वो देने आए। तो फिर हमने बोला देखें आज हमने भी बिरयानी बनाई, कुरान खानी करी। आज हमारी अम्मी के घर से भी बिरयानी आ गई, गुलाब जामुन आ गई, और केक का हशर तो उन्होंने ऐसा करा था कि पूरा डब्बे में केक बिल्कुल दबा दिया था। तो फिर हमने उनकी बिरयानी भी एंजॉय करी। और ये हमारी दोस्त ने हमारे घर मीठा भेजा था, माशाल्लाह वो भी बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ था, काफ़ी टेस्टी था, यम्मी था। और ये देखें केक का क्या हशर किया है उन्होंने, पूरा केक बिल्कुल, क्योंकि सफ़र दूर का होता है ना, तो रास्ते में बाइक पे वो केक हिलता-जुलता वो पूरा डैमेज हो जाता है। तो फिर ओके, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।